प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, आज हर तरफ हम देखें तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, मतलब बुराई ही बुराई का माहौल है। और शैतान ने सारे संसार को अपने जाल में फंसा लिया है और पूरा संसार, पूरा मानव जाति तेजी से उसके जाल में फंसते भी जा रहे हैं। और शैतान हमको हर पल हर क्षण नीचा दिखाने की कोशिश करेगा जो प्रभु के साथ साथ बढ़ रहे हैं। याद रखिए, शैतान वही बातें सामने लाएगा जिसमें हम कमज़ोर हो सकते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, ऐसे हालात बनाएगा। मतलब हमारा गुजरा हुआ पल, हमारा पास्ट हमारे सामने लाके खड़ा कर देगा। हमारे साथ प्रभु यीशु है जो हमारा हाथ पकड़कर हमें आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए शैतान के कार्य में ना उलझे और आगे बढ़ते जाएं। शैतान की चालों को रौंदते रहें। प्रियो, हमें ये समझना है कि परमेश्वर ने शुरू से, आदि से अंधकार को ज्योति से अलग ही रखे हैं। मतलब शैतान को ज्योति से, यानी कि अपने लोगों से, खुद से अलग करके रखे हैं। अगर हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और यहाँ हम देखें चौथे पद में लिखा है, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। इसका मतलब ये है कि पहले ही दिन परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग कर दिए, क्योंकि दोनों का कोई मेल नहीं है। आज हमको अपने जीवन को परखना है कि हम अंधेरे में चल रहे हैं या उजियाले में। तो अगर हम खुद को परख सकते हैं तो हम खुद को अकेले में, जब हम अकेले में होते हैं तब परखना है। क्योंकि भीड़ में या सबके बीच में हर मानव तो मुखौटा पहने ही रहता है, यानी कि सभी पवित्र ही हैं। जब मनुष्य अकेला होता है तब वो खुद को परख सकता है कि वो क्या क्या हरकत कर रहा है, क्या क्या कार्य प्रकट हो रहे हैं उसके जीवन से, क्या क्या सुनता है, क्या क्या देखता है। और एक बात याद रखिए, जब हम तन्हा में होते हैं, जब हम एकांत में होते हैं, जब हम अकेले होते हैं, तभी हमारी पवित्रता परखी जाती है और तभी परमेश्वर और शैतान दोनों की नज़र हमारे ऊपर टकटकी बांधे हुए या गौर से लगी रहती। प्रियो, हमको ये समझना है कि अगर हम पूरे दिन अच्छे से हैं, प्रभु प्रभु कर रहे हैं, प्रभु के साथ बने हैं, और जैसे ही हम अकेले हुए तो क्या शैतान हमारे ऊपर कब्जा कर सकता है या कर लेता है? हमको ये समझना है प्रियो। अगर ऐसा है तो शैतान को हमको मौका नहीं देना है। और हम अगर वचन से देखें तो याकूब उसका 4 अध्याय 7 पद अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको ये महसूस हो रहा है कि हम गलत चीज़ में उलझ रहे हैं तो हमको शैतान को यीशु के नाम में दूर करना है, उसके चाल में फंसना नहीं है। अगर हम शैतान से भागेंगे और ये डरेंगे तो शैतान और हमको अपने कब्जे में लेगा। लेकिन वचन कहता है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। नहीं तो अगर हम उसके चाल में फंस गए तो हमारी दशा बद से बदतर होती चली जाएगी। याद रखिए, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है प्रियो। इसलिए शैतान की चालों को, उसकी हरकतों को, उसकी बातों को हमारे जीवन में थोड़ा भी एंट्री लेने नहीं देना है। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु के चरणों में बने रहें, शैतान के हर वार का जवाब वचन से दे, दुआई ज़िंदगी रखें और खुदा की नज़दीकी में बने रहें, ताकि शैतान का हर वार नष्ट होता चला जाए और हम प्रभु के कार्य में बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।